पिराना मछलियों को एक खूंखार और खतरनाक मछली के रूप में देखा है जो अपने सामने आने वाली हर चीज को खा जाती है। लेकिन उन्हें इतना डेडली दिखाए जाने के बावजूद भी किसी रीजन से आप इन्हें एक पेट के रूप में रखने के लिए इन्हें लीगली खरीद सकते हैं। तो मैं 6 पिराना खरीदूंगा, उनके लिए एक घर बनाऊंगा और ये देखने के लिए टेस्ट करूंगा कि क्या वो एक्चुअली फिल्मों में दिखाए जाने जितनी खूंखार होती है। मतलब हाँ, मैं अपना हाथ उनके टैंक के अंदर डालूंगा। तो चलो पहले इन्हें खरीद लेते हैं। और ठीक अगले दिन डिलीवरी वैन ने वो पैकेज पहुंचा दिया जिसमें ये बेरहम हत्यारी मतलब पिराना थी। ये तो बहुत तेजी से हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये सभी शिपिंग के दौरान जिंदा बच गई होंगी, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर काफी ठंड है। पहले इन्हें अंदर ले चलते हैं। तो मैंने अपना 20 गैलन का टैंक निकाला जो मेरे पास पड़ा था और उसे साफ पानी से भर दिया। फिर मैंने उस बॉक्स पर लगी टेप को काटा जिसमें पिराना थी। अरे यार, यहाँ तो सच में मेरे हाथ के ठीक नीचे पिराना मछलियां हैं। चलो ये बैग निकालता हूँ और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इन्हें अपना पालतू जानवर बनाकर रखूंगा। शुक्र है सारी पिराना मछलियां शिपिंग के दौरान बच गईं, इसलिए मैंने उन सभी 6 को टैंक में डाल दिया। लेकिन जब मैंने उन्हें टैंक में डाला तो मुझे एहसास हुआ कि वो हिल ही नहीं रही और ये तो बिल्कुल नॉर्मल फिश की तरह बिहेव कर रही थी। देखिए, मैं पानी में क्रिकेट भी डालूंगा और आमतौर पर पिराना तुरंत ही खाने के लिए पागल हो जाती हैं, लेकिन अब देखिए ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रही। पता नहीं क्या हो रहा है। देखो, उनके ना हिलने का कारण ये है कि उन्हें एक बहुत बड़े टैंक की जरूरत है जिसमें सारी जरूरत की चीजें हों। इसलिए मैंने एक नया टैंक निकाला और उसमें 100 पाउंड पानी भर दिया। हमें ऐसा करना भी होगा क्योंकि जाहिर है फर्स्ट स्टेप फ्लोर बनाना और डेकोरेशन है। इस प्रोसेस को जारी रखने के लिए मैंने कुछ पतली लकड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू किया और उन्हें हॉट ग्लू गन की मदद से एनक्लोजर के ऊपर लटका दिया। दरअसल मैंने जो पिराना खरीदी है वो रेड बेलीड पिरानास हैं, जिन्हें सबसे खतरनाक प्रजाति माना जाता है। ये अमेज़न नदी में रहती हैं जहाँ पानी में बहुत सारी जड़ें और अन्य चीजें लटकी रहती हैं, इसलिए मैं वैसा ही कुछ बनाने जा रहा हूँ। खैर, अब बारी है कुछ और लकड़ी का यूज करने की। दरअसल इस बार मैं कुछ मोटी लकड़ियों को एक के ऊपर एक रखकर इसे पानी से उगते हुए विशाल पेड़ की तरह बनाने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने लकड़ी को बाहर निकाला और वाटर सेफ स्प्रे फोम का इस्तेमाल करके सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। साथ ही उनसे कुछ शाखाएं भी निकाली और फिर जब सारा स्प्रे फोम और अन्य चीजें सूख गई तो हमने इसे ऐसे ही रख दिया और बस हो गया। देखिए, आप जड़ें और अन्य चीजें भी देख सकते हैं। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। ये एक पेड़ जैसा लग रहा है, लेकिन अभी इसे और सुंदर बनाने के लिए अंदर कुछ डेकोरेशन करनी बाकी है। आपने गेस कर ही लिया होगा, थोड़ी लकड़ी, थोड़े पत्थर, क्योंकि अमेज़न नदी के लगभग हर तल में यही होता है। और अंत में कुछ कंकड़ जैसे ये, जिन्हें मैंने एनक्लोजर के चारों ओर बिखेर दिया, और कुछ और छोटे कंकड़ जिन्हें मैंने बाड़े के चारों ओर बिखेर दिया। अब ये रेत थोड़ी असली लग रही है। खैर, मैं कहूंगा कि ये टैंक के बेस के लिए एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अब शुरुआत होगी मजेदार हिस्से की। चलो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स लाते हैं। ठीक है, मैं पेटको में हूँ और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक्वेटिक प्लांट्स का सेक्शन आज थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। लगभग सारे पौधे मर चुके हैं यार। मैं इस मरे हुए प्लांट के लिए $10 तो नहीं दूंगा, लेकिन चलिए यहाँ जो पौधे जीवित हैं जैसे ये, उन्हें खरीद लेते हैं। तो मैंने सारे अच्छे पौधे चुन लिए और मुझे एक छोटी सी बेल भी मिल गई जिसे मुझे लेना ही था। मैं गाड़ी चलाकर घर वापस लौटा और फिर मैंने सारे पौधे बाहर निकाल लिए। अरे यार, इतने सारे पौधे तो मैंने किसी वीडियो के लिए नहीं लिए, और अभी तो इनमें पेटको से बचे हुए पौधों का वो बड़ा बैग भी शामिल नहीं है। खैर, मैंने जाकर एक एक पौधे को टैंक के ऊपर रेत में रख दिया और उसमें थोड़ा पानी भर दिया ताकि पौधों की जड़ें नरम रहें और हम आगे का काम जारी रख सकें। अरे मैं सबसे जरूरी चीज तो भूल ही गया था, ये बेल। चलो इसे ब्रांचेस पर ऐसे रख देते हैं और देखो तो सही, ये एक्चुअली बेल जैसी ही लग रही है। अब आगे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये छोटा सा हिस्सा खाली छोड़ दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड बनाना चाहता हूँ जिसमें ढेर सारे स्कल्स वगैरह होंगे, क्योंकि पिराना मछलियां बहुत डेडली होती हैं। तो फिर मैं रेत खरीदने चला गया। पहले मैं पेट स्मार्ट किया और मुझे ये स्कल डेकोरेशन मिली, मैंने इसे खरीद लिया। ओ, और उनके पास एक छोटा सा एनिमल स्कल भी है, मैं इसे भी जरूर खरीदूंगा। तो मैंने वो सारी स्केलेटन्स वाली और अन्य डेकोरेशंस भी खरीदी। घर आकर मैंने कुछ बड़े स्कल्स रेत में इधर उधर रख दिए। मैंने पीछे की कुछ चट्टानों पर भी उन्हें रख दिया ताकि ये जगह और भी डरावनी लगे। फिर इन छोटी छोटी स्कल बीट्स को मैं रेत में ऐसे ही लगा दूंगा। फिर मैं ऊपर से थोड़ी रेत छिड़क दूंगा ताकि लगे कि उन्हें दफनाया गया है। और लीजिए, अब हमारा ग्रेवयार्ड रेडी है। ये तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। जमीन पर ढेर सारे स्कल्स और वहाँ ऊपर भी बहुत सारे स्कल्स हैं। हाँ, मुझे पसंद आया। और अब इस टैंक को पूरा करने के लिए हमें DIY टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। और पहली टेक्नोलॉजी के लिए मेरे पास अब तक का सबसे शानदार आइडिया है, लेकिन मुझे दुकान से और सामान खरीदना पड़ा। फाइनली मैं वॉलमार्ट वापस आ गया। आप लोग कमेंट्स में मुझे नाराज थे तो प्लीज उसके लिए सॉरी। मैं अपनी पुरानी आदतों पर लौट रहा हूँ। मैं वॉलमार्ट में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ढेर सारा ऐसा खाना खरीदना है जो पिराना खा सके। तो मैंने कुछ बीफ, सार्डाइन, टूना और बोन ब्रॉथ खरीदा और साथ में एक छोटा सा ब्लेंडर भी लिया। घर आने के बाद मैंने सारा सामान ब्लेंडर में डाल दिया और उसे पीस दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे पीसे जाने के बाद वो एक अजीब से लिक्विड में बदल गया है। खैर, मैंने उस लिक्विड को सिरिंज में भर लिया और उसे टैंक के पास ले गया।
आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन असल में ये कमाल का तरीका है। देखिए मैं इसे पानी में ऐसे डाल दूंगा और ये खुशबू चारों ओर फैला देता है, और मैं इसे टैंक के किनारे पर लगा दूंगा। और जब भी मुझे पिराना मछलियों को उत्तेजित करना होगा तो मैं ऐसा करूंगा कि यहाँ से इसे थोड़ा सा छिड़क दूंगा और वो सभी पागल हो जाएंगी। मैंने गम से इसे टैंक के किनारे पर चिपका दिया और काम हो गया। अब अगली टेक्नोलॉजी है ये 2 वाटर पंप और कुछ बबल वॉल। मैंने इसे टैंक के पूरे पिछले हिस्से में लगाना शुरू किया। देखिए अभी तो इससे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार जब मैं पूरे टैंक को साफ पानी से भर दूंगा, जिसमें टैंक के बड़े साइज के कारण काफी समय लगा, लेकिन अब आप इसका कमाल देखिएगा। अब अगर मैं इन पंपों को प्लग इन कर दूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये एंक्लोजर के पीछे बबल्स बनाने लगते हैं। ये बहुत बढ़िया है। असल में ये छोटा सा एयर पंप इस ट्यूब में हवा भरता है जो अंदर जाती है, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा, इसे अलग कर लूंगा और फिर थोड़ी सी हवा को मैं इनहेल करके इससे बबल्स बना सकता था। शुगर लेवल्स मैनेज करने के लिए करेला शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सपोर्ट्स बॉडी का नेचुरल इंसुलिन फंक्शंस। विजय सार, मुझे पता है। शुगर स्पाइक्स मैनेज करता है। ऐसे 11 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं कपिवा डायफ्री जूस में टू मैनेज शुगर नेचुरली। कपिवा, साइंस ऑफ आयुर्वेदा। ओह, ये मजेदार था। खैर आखिरी टेक्नोलॉजी ये छोटी मछली है। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने इसे पहली वीडियो में दिखा दिया था, तो मेरे पास इसका अपग्रेडेड वर्जन है। ये बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे इस तरह पानी में डाल दूं तो ये एक सामान्य मछली की तरह हिलने डुलने लगती है। और मुझे लगता है कि ये मजेदार होगा अगर मैं पिराना मछलियों को टेस्ट करूं कि क्या वो इसे खाने की कोशिश करती हैं या नहीं। पिराना मछलियों की बात हुई तो चलो अब इन्हें अंदर डाल देते हैं। वाओ, मैं अभी अभी पिराना मछलियों के पास पहुंचा हूं और उनमें से कुछ ने तो मुझे देखा भी नहीं है। देखो ये क्या कर रही हैं। ये अभी खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही हैं। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे कोई काट ना ले, इसलिए मैंने वो टेम्परेरी टैंक उठाया जिसमें वो थी और उसे उनके नए घर तक ले आया ताकि मैं मछलियों को ट्रांसफर कर सकूं। ये काफी अग्रेसिव लग रही हैं, लेकिन मैं केयरफुली एक को स्कूप करूंगा और उसे बाहर निकालूंगा। यार ये तो गुस्से में लग रही है, लेकिन मैं इसे नए टैंक में डाल दूंगा और काम हो गया। जाओ अपने नए घर में जाकर मस्ती करो। तो मैंने ये प्रोसेस बाकी 5 के साथ भी रिपीट की। पिराना अपने नए घर में थी और जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, तुरंत ही वो पिराना की तरह झुंड में आ गई और ऐसा लग रहा था कि वो फिर से खाने की तलाश में निकल पड़ी हैं। ये वाली पिराना काफी भूखी लग रही है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, या शायद पिराना हमेशा ही भूखी रहती हैं। तो मैं उन्हें 5 अलग अलग खानों में से पहला खिलाऊंगा, ये देखने के लिए कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। पहला है मील वॉर्म। और मील वॉर्म खिलाने से पहले अगर आपको याद हो, मेरे पास एक पाइप था जिसमें स्वादिष्ट जूस भरा था, जिसे मैं अंदर छिड़क दिया ताकि पिराना को पता चल जाए कि खाने का टाइम हो गया है। और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, वो तुरंत उस पर टूट पड़ी और उसे खाने लगी, जिससे थोड़ी गंदगी तो हुई, लेकिन हाँ, उन्हें वो बहुत पसंद आया। अरे देखिए तो वो सब उसके पास इकट्ठा हो गई हैं। तो जब वो रेडी थी तो मैंने मील वॉर्म्स डाल दिया और उनमें से एक नीचे डूबने लगा। 2 पिराना मछलियों ने उसे देखा और उसे थोड़ा थोड़ा कुतरने लगी, लेकिन वो उसे खाने से ज्यादा उसके साथ खेल रही थी। और यही चीज ज्यादातर मील वॉर्म्स के साथ होती रहती है। लेकिन तभी मैंने देखा जब उनमें से 3 बारी बारी से उसे चट कर गई, और हाँ, ये वाला तो खल्लास हो गया। ठीक है मील वॉर्म्स, मैं पिराना मछलियों को तुम्हें पसंद करने के मामले में 10 में से 2 नंबर ही दूंगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, लिस्ट में दूसरे नंबर पर हम उन्हें खिलाएंगे क्रिकेट्स। वीडियो के स्टार्ट में पिराना ने क्रिकेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन चलिए अब देखते हैं कि उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो मैंने बस एक क्रिकेट डाला और क्योंकि वो बस तैर रहा था, मैंने उसे ट्वीजर से उठाकर पिराना मछलियों को दिखाया। देखते ही देखते उन्हें समझ आ गया कि ये जीव जीवित है और वो उसे कीड़े मकोड़ों की तरह कुतरने लगी। लेकिन किसी भी पिराना मछली ने इस क्रिकेट को चट करने के लिए कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं काटा। ये तो काफी बुरा था। क्रिकेट्स को तो मैं 10 में से 1 नंबर ही दूंगा, क्योंकि कम से कम उन्होंने उनमें से कुछ तो खा लिए। लगता है इन पिराना मछलियों को कीड़े मकोड़े पसंद नहीं है, इसलिए अब मैं 2 अगले फूड को अंदर डालने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास सैल्मन और ग्राउंड बीफ है जो बहुत बदबूदार है। मैंने सैल्मन को पानी में तब तक हिलाया जब तक पिराना मछलियों ने उसे देख नहीं लिया, और जैसे ही कुछ मछलियां ऊपर आकर उसे कुतरने लगी, मैंने गलती से उसे रेत में गिरा दिया, जहां बाकी सारी पिराना मछलियां तैरती हुई आ गईं। वो हाइनास के झुंड की तरह उसके चारों ओर जमा हो गईं और खाने के लिए उसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकालने लगी। मैंने ग्राउंड बीफ के साथ भी ऐसा ही किया और उसे पानी में रखा, और इस बार पिराना मछलियां और भी ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगी और तुरंत ही पूरा झुंड उसके चारों ओर जमा हो गया और बारी बारी उसे काटने लगा। मैंने ये भी देखा कि उसके टुकड़े फर्श पर गिर गए थे और पिराना मछलियां उन्हें भी घेर रही थी। इन्हें तो ये पक्का पसंद है। तो मैं सैल्मन को 10 में से 8 और ग्राउंड बीफ को 10 में से 9.5 नंबर दूंगा। हाँ, उन्हें ये बहुत पसंद आया। इसका मतलब है कि मुझे अपना हाथ भी अब उनके हवाले करना होगा। मैंने इंट्रो में कहा था कि मैं ऐसा करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। और डर तो लग रहा है। 3, 2, 1, लेट्स गो।
टाइमर स्टार्ट करो, देखते हैं मैं इसे कितनी देर यहाँ रख सकता हूँ। शुरू में कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि कोई भी पिराना मेरे हाथ के पास नहीं थी। फिर मैंने अपना हाथ थोड़ा उनके पास किया, लेकिन तुरंत ही एक ने मुझे देख लिया और मेरे हाथ का पीछा करने लगी। तुरंत ही पूरा झुंड मेरे हाथ के पास आ गया। वो मुझे काटने ही वाली थी, लेकिन सच कहूँ तो वो जितना बीफ के साथ कंफर्टेबल थी, वो मेरे हाथ के साथ उतना कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता कि पिराना ह्यूमंस के लिए इतनी डेंजरस होती है जितना कि मूवीज में दिखाया जाता है। मुझे तो बस ये एक मिसकंसेप्शन ही लग रही है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं खुद इसे आजमाने की आपको सलाह नहीं दूंगा। मैं थोड़ा पागल हूँ, इस कंटेंट के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पिराना मछलियां बहुत ही मजेदार पेट बनने वाली हैं और अच्छी बात यह है कि इन्हें खाना खिलाना बहुत आसान है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसी और